Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नौवीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 11 खतूत, जिसके शायर मिर्ज़ा गालिब। आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। सबसे हम पहली बात पे नज़र डालेंगे। पहली बात, एक ज़माना ऐसा भी था कि दूर दराज मकामात पर सनत। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम दसवीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है 11, सबक नंबर 11 खतूत, जिसके शायर है मिर्ज़ा गालिब। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम सबसे पहले पहली बात पे नज़र डालेंगे। खतूत, हमारा जो सबक का नाम है खतूत। पहली बात, एक ज़माना ऐसा भी था कि दूर दराज मकामात पर सनत दूर दराज एक ज़माना ऐसा भी था कि दूर दराज मकामात पर सनत से पहचानने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कागज़ के पर्दे पर लिखा हुआ मुख्तसर सा पैगाम कबूतरों के पैरों में बांध कर उड़ा दिया जाता था, जिससे वो मंजिल मकसद पहुँचा आता था। जब डाक का निज़ाम कायम हुआ तो खतूत की अहमियत हासिल हुई। हमारे ज़माने में इंटरनेट टेलीफोन की सहूलत के सबब खतूत का रिवाज ख़त्म सा हो गया था। हम अदबी खूबियों के सबब मकतूब निगारी हमारे अदब का हिस्सा बन गई है। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। आज हम 2024 में जी रहे हैं। अगर हम 100 साल या 150 साल 200 साल पीछे जाए तो कदीम एक ऐसा ज़माना हुआ था कि लोग इस पे ख़त लिखा करते थे। पेपरों में कागज़ों में ख़त लिखा होते थे। वो कागज़ों को क्या करते थे, परिंदों के पैरों पे बांध दिया करते, ताकि अगर हमें किसी को पैगाम भेजाना है, जैसे बहुत दूर दराज में, जैसे टेलीफोन मोबाइल ये सब तो था ही था, लेकिन अगर हमें किसी से बातचीत करना होता, किसी को पैगाम पहुँचाना होता था, जैसे बहुत से लोगों की हमें ये बुलाया है, हमें ये पैगाम यहाँ तक पहुँचाना है, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुँचाना है, तो हम क्या करते थे, हम कागज़ पे ख़त लिखते थे। कागज़ पे मतलब जो ख़त लिखते थे, पैगाम लिखते थे और कबूतर की पैरों पे बांध के मतलब भेजा देते थे, ताकि हमारा जो पैगाम है उस इंसान तक, उस शख्स तक, उस शहर तक या मुल्क तक पहुँच जाए। लेकिन आजकल जैसे जैसे मतलब ज़माना बदलते गया, लोग मतलब क्या होने लगे, मतलब लोग मतलब खत पे लिखने लगे। खत लिखने के मतलब डाक का निज़ाम कायम हो गया। लोग मतलब आता था, डाकिया आता था, सबके खत को जमा करता था, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से मुल्क, एक जगह, एक शहर से मुल्क से, मतलब लोगों को मतलब लोगों को तकसीम करता था। लेकिन आज हम 2024 में जी रहे कि हर बच्चा हो गया, चाहे बूढ़ा हो गया, बच्चा हो गया, हर किसी के पास टैब आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट, कंप्यूटर आ गया है। मतलब सोशल मीडिया मतलब इतना जो हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सब जैसे सारी चीज़ें क्या हो गई है, आम हो गई है। हर कोई मतलब ईज़िली, आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चाहे आज किसी के अब्बू जो है, चाहे दुबई में हो, सऊदी में हो, इराक़ में हो, दूसरे कोई बैरून मुल्क में, तो उससे हम फ़ौरन हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे हमारी वीडियो कॉलिंग हो गया है, देखो आप देख रहे हैं ना। जैसे पहले ज़माने में, पहले ये मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग सिस्टम नहीं था, तो होते थे तो किसी किसी के अब्बू रोज़गार के लिए जाते होंगे, किसी किसी के चाचा, किसी की मामा काम करने के लिए, रोज़गार काम करने के लिए सऊदी, दुबई, इराक़ जैसे कतर वगैरह में जाते होंगे। तो हमें देखो, हमारे लोग अपने फैमिली से मिल नहीं पाते थे, अपने बीवी बच्चों से, अपने घर वालों से दूर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे निज़ाम कायम हो गया, लोग अपने घर वालों से, अपने अम्मी अब्बू से, भाई बहनों से अगर हम दूर रहते तो हम मोबाइल से वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हम आसानी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे शायर ने, मिर्ज़ा गालिब ने खतूत का जो सबक लिखा है, सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। लेकिन आजकल तो हमारा जो सिस्टम है बहुत ही आसान हो गया है कि आजकल देखो हम आसानी से हम, चाहे हमारे अम्मी अब्बू बाहर हो गए हों, या मुल्क बैरून मुल्क में, अब्बू मुल्क में हो, या भाई मुल्क में हो, मामा चाचा कोई भी बैरून मुल्क में हो, अगर हमें बात करना होता है, हम फ़ौरन वीडियो कॉलिंग करते हैं और हम आसानी से गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, अ, अ, जान पहचान, जान पहचान मिर्ज़ा गालिब, जान पहचान मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर, जान पहचान मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। जैसे मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए, 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनके वालिद अब्दुल्ला बैग फौत हो गए। तब 5 साल की उम्र में उनके वालिद क्या हो गए, फौत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। उनके चचा नसरुल्लाह बैग ने उनकी परवरिश की। जैसे अब्बू के इंतकाल होने के बाद चचा उनके जो है नसरुल्लाह ने उनकी परवरिश की। गालिब ने इब्तदाई तालीम आगरे में हासिल की। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज़ आगरा में किया। 15 साल की उम्र में दिल्ली में मुंतकिल हो गए। जैसे 15 साल की उम्र जब हो गए तो वो दिल्ली में आ गए। 1800 1854 में वो ज़ोक के इंतकाल पर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। जैसे 1854 में ज़ोक के इंतकाल पर मुग़ल बादशाह पर बहादुर शाह के उस्ताद मुकर्रर हुए। मिर्ज़ा गालिब ने अगरचा अपने
उर्दू के कलाम के सबब शहरत की हासिल की, मगर उन्होंने फ़ारसी में बुलंद पाई की शायरी हासिल की, जैसे मुद्रा नगर चल उर्दू मकाला में शायरी की, फ़ारसी में बुलंद की। गालिब ने मकतूब निगारी में अपनी अलग गालिब ने मकतूब निगारी में अपनी अलग निकाली। उन्होंने ख़त निगारी की रिवायतें अपनी उन्होंने ख़त निगारी के रिवायतें रस्मी अंदाज को तुर्क किया। ख़त को बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू शख्सी जज्बात के इज़हार का ज़रिया बनाया। मकतूब निगारी में गालिब के खतूत का आला दर्जा हासिल है। ज़ेल में उनके मुख्तलिफ मौज़ूई ख़त दिए जा रहे हैं। उनके उर्दू खतूत का मजमुआ उर्दू उनके नाम से 1868 में दूसरा मजमुआ उर्दू के मालिक की वफ़ात के बाद शाया हुआ। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। अभी यहाँ पे जो मिर्ज़ा गालिब है, जिस तरह मतलब वो आगरा में पैदा, जिस तरह उनके अब्बू की इंतकाल हो गया, फिर चाचा ने उनकी तरबियत की, फिर तालीम हासिल की, जिस तरह की उन्होंने खतूत के बारे में भी मजमून लिखा है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। मुंशी अब्दुल लतीफ़ गालिब के अजीज़ दोस्त मुंशी नबी बख्श हकीर के बेटे थे। उस दोस्ताना रिश्ते की वजह से गालिब को हकीर के अहल खाने का बड़ा ख्याल रहता था। इसलिए जब अब्दुल लतीफ़ के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो गालिब ने तहनीनी खत भेजा। मतलब यहाँ पे जैसे हमें किसी को जैसे यहाँ पे जो मुंशी अब्दुल लतीफ़ थे, मतलब वो गालिब के अच्छे दोस्त थे। जब उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई, बेटे की विलादत हुई, तो मतलब खुशखबरी पहुँचाने के लिए गालिब ने पहले खत लिखना शुरू किया। खत का आगाज़ उन्होंने किया। मुंशी शिव नारायण आराम गालिब के दोस्तों में से थे। मिर्ज़ा हर गोपाल आराम के गालिब ने तो मरतब करने के लिए उनसे इजाज़त चाहिए थी, मगर उन्हें सख्ती से मना कर दिया। गालिब अपना पता गालिब दिल्ली दफवाना चाहते थे, मगर आराम गालिब का मुकम्मल, इसलिए आराम के खतूत में उन्हें फौरी तौर पर पसंद नहीं आते। आराम का अपना प्रेस था जहाँ गालिब की किताबें शाया हुई थी। अभी उन्होंने जैसे उन्होंने मुंशी शिव नारायण से भी वो भी उनके दोस्त थे, वो चाहते थे, उनसे भी इजाज़त ली कि मैं भी वो चाहते थे कि गालिब कह रहे थे कि चल तुम भी खत लिखो, लेकिन उन्होंने उनसे ये मना कर दिया कि ये खत वत का रिवाज हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन गालिब ने बोला नहीं, हमें खत का रिवाज का आगाज़ करना चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे से गुफ्तगू में रहे, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहे, कीप इन टच में रहे। तहनीनी खत बनाम मुंशी अब्दुल लतीफ़। बरखुदा नूर चस अब्दुल लतीफ़। बात दुआए दौम दौलत उतूल पर मालूम करे कि भाई साहब के कहने से मालूम हुआ कि तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। मुझे बहुत खुश हाँ बेटा, बहुत मुझको खुशी हुई। अल्लाह ताला तुमको मुबारक करे, तुमको तुम्हारे बाप के साया तुफत और उसको तुम्हारे जिले राफत में सलामत रखे, इसकी औलाद तुमको दिखलवाए। तुम जो नाम रखो से मुझको इतला दे देना। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा नाम ऐसा मिले कि जिसके आदात से सालात विलादत ज़ाहिर हो। वल्दा मुर्सिला दोशंबा 10 मार्च 1851 असदुल्ला। अभी यहाँ पे जैसे आपके घर में जैसे आप बच्चों को अच्छे जैसे दहुम जमात में मसलन अच्छे नंबर से अगर आप कामयाब हो गए, या आपके अम्मी अब्बू को आपको सालगिरह की मुबारक देंगी, तो आजकल देखो लोग स्टेटस पे लगा देते हैं, या तो व्हाट्सअप पे हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर देते हैं। जैसे चाहे रमज़ान का महीना हो, चाहे ईद का महीना हो, या कोई त्यौहार हो, तो हम एक दूसरे को मुबारक हम आजकल तो व्हाट्सअप मोबाइल पे हम पैगाम पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं आपके कभी रिश्तेदार में, या आपके मामू को, या आपके बड़े भाई के यहाँ कोई औलाद पैदा हुई, तो हम खुशखबरी के लिए हम जाते हैं ना। तो यहाँ पे इस तरह गालिब ने खत लिखा है। किसको लिखा है? बना मुंशी अब्दुल लतीफ़ को खत लिखा, क्योंकि उनके वहाँ बेटी की विलादत हुई थी। गालिब ने उन्हें मुबारकबाद के लिए खत लिखा है। बिनाम जो मुंशी बिनाम बिनाम बनाम मुंशी अब्दुल लतीफ़ जो हैं, बनाम मुंशी अब्दुल लतीफ़ जो है बनाम उसके नाम पे लिखा है। मुंशी अब्दुल लतीफ़ के लिए लिखा है कि मुंशी अब्दुल लतीफ़ जो हैं उनके वहाँ बेटी की विलादत हुई थी। वो जो गालिब हैं हमारे शायर ने उनके लिए खत लिखा है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ। अल्लाह ताला उसे हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला उसे खूब सेहत याफ्ता बनाए, हमेशा उसे बुरी नज़रों से रखे, हमेशा खुशहाल रखे, हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहे। तो इस तरह के जो पैगाम होते हैं, तो हम आजकल का जो ज़माना चल रहा है, जैसे हम 2024 में जी रहे हैं, तो हम मोबाइल में या व्हाट्सअप में एक दूसरे से हम फ़ोन में हम एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर देते हैं। लेकिन जब
हमारे जो गालिब शायर उन्होंने क्या किसका रिवाज कायम किया था 1851 में, वो साल 100 साल पहले अगर हम जाएंगे तो खत का रिवाज उन्होंने कायम किया था। मतलब उस वक्त मोबाइल इंटरनेट ये सब कुछ दस्तयाब नहीं थे। अभी तिजारती खत पे हम गौर डालेंगे। बना मुंशी शिव नारायण आराम। अभी गालिब ने क्या लिखा है, तिजारती खत लिखा है। किसके लिए लिखा है, मुंशी शिव नारायण आराम। शफीक मेरे मुकर्रम मेरे मुंशी शिव नारायण साहब, मैं नहीं चाहता कि 2 जज या 4 जज की किताब हो, 6 जज से कम ना हो, मिस्टर 10-11 शर्त का हो, मगर हाशिया 3 तरफ बड़ा हो, शिराज की तरफ का कम हो, उसके सिवाय ये कि कॉपी की तस्हीह हो, गलत नामे की हाजत ना पड़े। आप खुद मुतवज्जा रहिएगा, मुंशी नबी बख्श साहब को अगर कहिएगा तो वो भी आपके शरीक रहेंगे। मिर्ज़ा तख्ता तो मालिक ही है ना। कागज़ शिवराम पूरी मगर सफ़ेद और मरा किया हुआ लाभदार हो। फिर क्या हाशिया पर जो लुगात के मानी लिखे जाए, उसकी तर्ज तहरीर तकसीम दिन पसंद नज़र फरेब हो। हाशिया की कलम निस्बत मतन की कलम की कफ़ी ना हो। मिर्ज़ा तख्ता की 5 जिल्द मिर्ज़ा तख्ता को 5 जिल्दों का लिखा था, लेकिन अब 6 जिल्दें बना तैयार कीजिएगा। इन 6 जल्दों की जो लाख पढ़े मैं मेरा तजुब के फ़ौरन हिंदी भेज दूंगा। शाहशुबा 31 अगस्त 1858 राक मसदुल्ला। अभी यहाँ पे जो मिर्ज़ा गालिब ने अभी मिर्ज़ा गालिब ने तिजारती खत लिखा है, मतलब क्या मुंशी शिव नारायण आराम के लिए लिखा है कि मतलब जैसे आजकल तो कारोबारी होता है, जो कारोबारी लोग जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर हमें किसी को फौरी कोई जो इम्पोर्टेंट काम होता है, बहुत ही अहम पैगाम भेजाना होता है, तो बोलते हैं ना हमें ये है, बुक का साइज़ चाहिए, हमें इतनी किताब छपानी है, उसका हाशिया कितना होना चाहिए, कितना उसका होना चाहिए, कितने सफ़े होने चाहिए, कैसे कलर होने चाहिए, तो हम डायरेक्ट फ़ौरन या चैट पे हम व्हाट्सअप चैट पे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। तो यहाँ पे गालिब ने बताया है कि तिजारती खत में उन्होंने मुंशी शिव नारायण आराम को किस तरह लिखा है। ताज़ीती खत, अभी ताज़ीती खत पे हम गौर करेंगे, नज़र डालेंगे। ताज़ीती खत बनाम नवाब हसीन मिर्ज़ा। भाई साहब, आज तक सोचता रहा कि बेगम साहिबा किबला के इंतकाल के बाद मैं तुमको क्या लिखूं। ताज़ियत के वास्ते में 3 बातें हैं: इजहार गम, तलकीन सबर, दुआए मगफिरत। सो भाई, इजहार गम तकलीफ महज है, जो गम तुमको हुआ मुमकिन नहीं कि दूसरे को हुआ हो। तलकीन सब्र बेदर्दी है, बस ऐसे मौके पर सब्र की तलकीन किया जाए। रही दुआए मगफिरत, मैं क्या और मैं मेरी दुआ क्या, मगर चूँकि वो मेरी मेरी मरबिया है और मौसिना थी, जिससे धुआं निकलती, तुम्हारा यहाँ आना सुना जाता था, इस वास्ते खत ना लिखा सका। अब जो मालूम है कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है, तो इस सबब से आना ना हुआ। ये चंद सतरें लिखी गई है। हक ताला तुमको सलामत तंदुरुस्त खुश रखे। 15 नवंबर 1866, तुम्हारी खुशी का गालिब। अभी यहाँ पे ताज़ीती खत बताया जी। अगर हमें लिखना है, ताज़ीती खत किसको लिखा गालिब ने, नवाब हुसैन मिर्ज़ा को लिखा। उन्होंने बताया जैसे किसी की वहाँ वफ़ात हो गई या कोई बीमारी में मुब्तला हुआ, कोई परेशान हाल में गुजर रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे हौसला अफजाई देते हैं, उसे हिम्मत देते हैं कि अल्लाह ताला, हो सकता है अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश हो, अल्लाह ताला तुम्हें सब्र दे, अल्लाह ताला तुम्हारे जो भी मतलब जिसका भी इंतकाल हो गया उसे मग़फ़िरत दे, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह बनाए। मतलब ये मतलब बताया है कि ऐसे वक्त पे हमें सब्र और शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला हर बंदे के लिए सही फैसला करता है, सही करता है। तो इस तरह आपने देखा कि खालिद ने माफ़ करना, मैंने खालिद बोला, गालिब ने किस तरह की उन्होंने खतूत का जो रिवाज कायम किया, खतूत का आगाज़ किया। जैसे सबसे पहले तहमीनी खत बताया उन्होंने, पहला किसको लिखा, मुंशी अब्दुल लतीफ़ को लिखा, क्योंकि वहाँ उनकी बेटे की विलादत हुई थी, बेटे की पैदाइश हुई, तो उसमें मुबारकी का खत लिखा कि अल्लाह ताला आपके बेटों को सेहत और ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे हमेशा। फिर बाद में उन्होंने तिजारती खत का बताया। तिजारती खत उन्होंने किसको लिखा, मुंशी शिव नारायण आराम को लिखा कि हमें तिजारत के लिए हम किस तरह की बातें करनी चाहिए, हमें कोई किताबें शाये करानी है या कोई कारोबारी हमें कोई काम हो, अगर हमें कोई मिलों का काम करना है, तो हम किस तरह लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, अगर कोई हम सामान बना रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या कितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये हो गया ताज़ीती खत। अभी ताज़ीती खत भी बताया उन्होंने, ताज़ीती खत किसको लिखा, नवाब हुसैन मिर्ज़ा को लिखा गया। जैसे किसी की माँ वफ़ात हो गई या कोई बीमारी में मुब्तला है, तो उस वक्त हमें उसको हौसला अफजाई के लिए, सब्र के लिए हमने बताया कि उस वक्त हमें अल्लाह रसूल की
मदद हासिल करना चाहिए। सब्र में मतलब हमें सब्र से काम लेना चाहिए। नमाज और सब्र से दुआ से मदद हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला हर बंदे के लिए अच्छा ही करते हैं। आइए इस खत के ज़रा मायने इशारत देखें। तमाम दौलत हमेशा मालदार रहना, तौले उम्र दराज लंबी उम्र। मालूम करे कि मिराज आपको मालूम है कि ये खत में तुम्हें तकातिब का एक फिक्र है। अतूफ़त शफ़क़त मोहब्बत, जल साया राफत मेहरबानी, जस हिस्सा 16 सफ़े। बिस्तर सतरे बुना हुआ कागज़ जिस पर कातिब छुपाई से खबर लिखो। शिराजा किताब के सिलाई का हिस्सा, मोहरा छाया लाभदार छिपने का कागज़, नज़र फरेब दिलकश खफी बारी मुतलब की ले जाने मांगे जाए। हंडी चेक कागज़ रुपया वसूल करने के लिए दिया जाने वाला सरकारी कागज़। दोशंबा पीर शशंबा मंगल, मरबिया पालने वाला, मौसिना आसान करने वाला। दुश्मनों की तबीयत का नासाज, मुराद जिससे बात की जा रही उसकी तबीयत खराब हो गई। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये सबक बेहद पसंद आया होगा।